Uh, Thank you. One more person that I would like to call and invite. When ISKCON Pune actually started in Pune, it started from a house of Her Grace Janava Mataji. So, the mother of Pune congregation, can I have Janva Mataji on the stage, please? And Sita Priya Mataji giving her a small token of love and a garland. Janva Mataji, can we please? People would like to see you as well. Can you please come? So she is there in every festival, in all our celebration, but she's always in the background and just serving. So it is our immense pleasure that she's always with us and giving her association. She always the beginner. She begins everything. All good activities she begins and everybody continues. Yes, so Prabhuji is telling me that every activity she begins and everybody continues. It flourishes and blossoms. So, yeah, few words. Please. Every year we get together here, and usually we get together in a temple, but here we are in a club. So we have purified this whole club by this magnanimous offer from the Corinthian club team that they allow us to have a spiritual festival in a materialistic club. And we are very blessed to be here year after year after year. I think twice a year now, Ram Navami and Janmashtami. So I thank you all for organizing such a wonderful festival. Sita Priya Mataji, Ramchandra Prabhuji, and Radha Sevika, and Rasparayan Prabhu, and of course the whole team have put in a lot of effort to make this so successful. Thank you very much. Thank you so much. So before we dive into the divine insights and talk by Radheshyam Prabhu, just a quick announcement. Outside we do have beautiful book stalls which has books related based on Bhagavad Gita, books for children. Would want you to go and visit there. We have a gift stall. We have Janmashtami, things that you can buy for your deities in your house. So please do visit there. Yeah. Would you like to have? Yeah. I'll give you a star. Hare Krishna. Hare Krishna. I can't? No? Okay. ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वुड यू लाइक मी टू स्पीक इन इंग्लिश? नहीं तो मैं हिंदी में बोलूं। किस भाषा आपको? शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? हाउ मेनी इंग्लिश यू वांट इन इंग्लिश? ओके, हाउ मेनी वांट इन हिंदी? कितने लोगों को हिंदी में चाहिए? हिंदी ज़्यादा है, ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूँ। मैं पहली बार इधर कोरिंथियन क्लब के कार्यक्रम में आया हूँ। इसके बारे में मैं सुनते आया हूँ अनेक सालों से। हमारे रामचंद्र प्रभु एंड हिज गुड वाइफ एंड रासपरायण प्रभु एंड हिज गुड वाइफ, ये लोग बहुत सालों से इधर करते आए हैं। रामनवमी नहीं तो जन्माष्टमी, इस तरह के कार्यक्रम बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग बहुत उत्साहपूर्वक आज घटित हुए हो, और इतने बच्चे लोग भी उनके कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अनेक संस्कार के कार्यक्रम किए उन्होंने, भरतनाट्यम इत्यादि, बहुत अच्छा लगा।
भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में जब अवतरित होते हैं, अनेक लोग उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आज के सत्र में मैं भगवान कृष्ण के अर्जुन की जो उपदेश दी उन्होंने, उसमें 5 खास उपदेश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आजकल के ज़माने में इंसान इतना व्यस्त है, अगर भगवान अभी आकर भगवद गीता देना चाहते हैं, शायद 18 व्हाट्सएप मैसेज दे देंगे भगवान, बस 18 अध्याय बोल नहीं पाएंगे। लोगों के पास समय नहीं, उनका अटेंशन स्पैन भी कम है। इसलिए जो गीता से बहुत उचित लायक चीज़ें हम जो सीख सकते हैं अपने जीवन में, उनमें से सर्वप्रथम ये विषय भगवान ने सिखाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर् मां ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान बताते हैं कि तुम जो कर्म करते हो उसके ऊपर जब ध्यान देते हो, फल की अपेक्षा मत करो। उसका कारण क्या है? अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता हो परीक्षा के लिए, रिजल्ट के बारे में जितना चिंता करेगा उसके पढ़ाई में बाधा आएगा, वो रुकावट होगा। वैसे तो एग्जाम का नतीजा उसके हाथ में नहीं है, अच्छी तरह पढ़ना उसके हाथ में है। इसी तरह आप बिजनेस करते हो, बिजनेस करते समय आपको टेंशन होता है कि मार्केट का परिस्थिति बदलता जाता है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन बदलते जाते हैं, और अंदर की टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम जितना चिंता करेंगे उतना हमारे मोटिवेशन में, इंस्पिरेशन में कमती हो जाता है। भगवान क्या बोलते हैं? तुम्हारे हाथ में जो नियंत्रण है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। उदाहरण के लिए, आप बीज बो सकते हो लेकिन बारिश भगवान देते हैं। आप इंटरव्यू देते हो, पैनल आपको चुनता है। आप परीक्षा लिखते हो, इन्विजिलेटर्स मार्क्स देते हैं। इसमें 50% आपका योगदान है, 50% आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता मत करो, ऐसे भगवान बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ भी काम करते हो उसका नतीजा किस तरह है, इट इज लाइक dealing with the in-laws, we can say for example, any of you have a very elderly in-law, अगर कोई 80 वयस के हैं, आप उनको बोलेंगे 12 बजे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप बोलेंगे, वो बोलेंगे शाम को जाएंगे तो अच्छा होगा। आप बोलेंगे शाम को बहुत भीड़ भाड़ होगा, वो बोलते हैं परवाह नहीं, लेकिन बाद में 1 बजे बोलेंगे आपको अभी निकलना है हमको। आप बोलेंगे शाम को जाने की मन था आपको, अभी वही मन बदल गया, अभी 1 बजे निकलना, ऐसे बोलेंगे। अगर आप उनसे वाद विवाद करेंगे तो वो दुखित हो जाएंगे। इसलिए बड़ों के साथ डीलिंग करते समय अपेक्षा मत रखो। इसलिए एक व्यक्ति ने बोला कि मेरे इनलाज के साथ हमारा बहुत अच्छी तरह जम गया, बोला उसने। उसके फ्रेंड ने पूछा कैसे? वो बोला वो जो भी बोलते हैं मैं सहमत हो जाता हूँ, और सहमत होने के बाद वो बदल भी देते हैं, परवाह नहीं करता मैं। जो इस बात को समझ गया वो व्यक्ति जानता है कि इस दुनिया में सब चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हम देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। भगवान बताते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते। एक व्यक्ति, एक लड़का था, उसको तितली को पकड़ने की इच्छा थी, तितली के पीछे पीछे भागा, वो तितली उड़ता उड़ता गया, पकड़ में नहीं आया। हमेशा वो पड़ोस के यहाँ जाता था क्योंकि उधर बगीचा था, फूल था। इस व्यक्ति ने क्या किया, पड़ोस में जाने के बदले खुद ही एक अच्छा बगीचा बना दिया जिधर रंग बिरंगे सुगंधी फूल थे, वो तितली आ गया उधर। इसका मतलब क्या है? तितली के पीछे भागने के बदले तुम ऐसे परिवेश बनाओ, तितली आएगा। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी के गुरु बोलते थे, डोंट ट्राई टू सर्च फॉर गॉड, सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड विल कम टू सी यू। ऐसे आप कर्म करो, भगवान खुद ही आकर देखेंगे। एक स्कूल का बच्चा था, 6ठी 7वीं कक्षा का, वो बोला कि प्रिंसिपल के रूम में जाकर उनसे मिलना है। टीचर उसको कभी छोड़ती नहीं थी, लेकिन 10वीं कक्षा में स्टेट फर्स्ट मिल गया उसको। तुरंत प्रिंसिपल ने पूछा कौन है मेरा स्कूल का लड़का जिसको स्टेट फर्स्ट मिला, बुलाओ मेरे कमरे में। बुला लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ काम की जिससे
प्रिंसिपल के साथ मुलाकात हो ही गई उनको। इस तरह हम लोग अपनी ओर से देखना चाहिए कि मैं क्या करने से अच्छा नतीजा निकल सकता है, उस कर्म के ऊपर ध्यान दो। भगवान बताते हैं पे अटेंशन टू योर वर्क, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। जितना हम रिजल्ट के बारे में चिंता करते हैं हमारा काम भी अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं होता। तो इसलिए क्लैरिटी बिफोर एक्शन, ये पहला पॉइंट अभी मैंने आपको जो बोला, हैव क्लैरिटी बिफोर यू एक्ट। बिकॉज अगर एक्शन के, एक बड़े लेखक ने बोला, डू नॉट अलो व्हाट यू कैन नॉट डू, इंटरफियर विथ व्हाट यू कैन डू। There are many things you cannot do. Let them not interfere with what you can do. Focus on what you can do. ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मैनेज योर माइंड। भगवान बताते हैं गीता में, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयेतात्मैव शत्रुवत्। अर्जुन, जिस तरह एक चाबी होता है, ऐसे करोगे तो कमरा खुल जाता है, ऐसे करोगे तो कमरा बंद हो जाता है। इसी तरह से तुम्हारे मन ही तुम्हारे बंधन का भी कारण बन सकता है, तुम्हारे मन ही तुम्हारे मुक्ति का कारण बन सकता है। मन को संभालो, भगवान बताते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर में कभी कभी छोटा बच्चा जो होता है, उसके हाथ में कभी कभी वो एक पेन लेकर क्या करता है, अगर आप उसको अकेले छोड़ दोगे, वो ड्राइंग बुक में पेंटिंग नहीं करेगा, वो दीवार में करेगा, सोफा में करेगा, आपके शर्ट के ऊपर कर देगा, कुत्ते को भी भर कर देगा, वो पेंटिंग सब करेगा वो। 5 मिनट छोड़िए पूरा पेंटिंग हो जाएगा उसका। इसलिए बच्चों को कंट्रोल करना होता है। इसी तरह हमारे मन को भी अगर हम नियंत्रण नहीं करते, मन हमारे जीवन में बहुत इंटरफेयर करता है। योर माइंड कैन इंटरफेयर इन योर डिसीशंस, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर मूड्स, इट कैन इंटरफेयर विद एवरीथिंग। इसलिए मन को तुलना करते हैं अर्जुन एक हाथी से। हाथी जो होता है कभी आशीर्वाद भी देता है, कभी हाथी बड़े लकड़ी को भी उठा लेता है, मनुष्य के लिए काम करता है अच्छी तरह। कभी कभी भगवान को भी पीठ में पिटा लेता है, जैसे जुलूस में लेके जाने के लिए। लेकिन वो ही हाथी को अगर प्रशिक्षण नहीं दिया गया, वो मदमत्त होकर गाड़ी को तोड़ देता है, जनता को डरा देता है वो। पागल हाथी कुछ भी कर सकता है। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन मन को संयमित करना चाहिए। मन को कैसे संयमित किया जाए, लोग पूछते हैं। हमारे मन में अनेक कल्मश हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सरल उदाहरण दिए। काम, लस्ट मीन्स एडमेंट डिजायर फॉर द प्रोहिबिटेड। जैसे रावण को परस्त्री चाहिए थी, इसलिए वो मर मिटा। दुर्योधन को पांडवों की प्रॉपर्टी जो धन संपत्ति था उसको हड़पना था, वो भी मर मिटा। सो रावण वांटेड टू कैच another man's wife and Duryodhana wanted to loot and Hiranyakashipu wanted to beat। आप लोगों ने प्रहलाद का मूवी देखा होगा अभी, महानरसिंहा। प्रहलाद को पिटाई करना चाहा हिरण्यकशिपु, वो मर मिटा। तो क्रोध का मतलब है हाथ उठाना, काम का मतलब है किसी का हाथ पकड़ना, और लोभ का मतलब है लूटना। ये तीनों आदतें जो हैं एक मन में, वही दूषित अवस्था है मन का। इन तीनों दूषण को शुद्ध करना जो करेगा, मन उसका शांत हो जाएगा उसका। वो अभी आप लोग कीर्तन सुन रहे थे, बहुत बढ़िया कीर्तन हो रहा था। ये मंत्र, इसका मीनिंग क्या है? मन का मतलब है मन, त्र का मतलब है मुक्त। जैसे एक पंछी को पिंजरे से निकालकर स्वच्छंद होकर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, इस तरह मन को मुक्ति देने वाली चीज जो है उसको मंत्र बोलते हैं। तो हम लोग रोज जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप से मन निर्मल होता है। निर्मल मन को संभालना बहुत आसान है। जैसे
बलून में जब हवा होता है उड़ जाता है ऊपर, बलून में हवा निकाल दे तो ऐसे रहता है टेबल के ऊपर। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला मन को संभालो। दूसरी बात है मास्टर योर माइंड। तीसरी बात है वन मेंटर इज वर्दी एंड सुपीरियर इवन टू एंटायर आर्मी। अगर आपको पूछा जाए एक शेर चाहिए नहीं तो 1000 बकरा चाहिए, आप क्या लोगे आप? अगर आपके पास एक शेर रहेगा 1000 बकरा भाग जाएगा। इस तरह एक बार अर्जुन और दुर्योधन दोनों जा पहुंचे द्वारका। भगवान कृष्ण लेटे थे, आराम कर रहे थे, और दुर्योधन जाकर बैठ गया भगवान के सर के बाजू में। दुर्योधन जब आ पहुंचा वो भगवान के श्री चरणों की निकट बैठा। भगवान उठते ही अर्जुन को देखा उन्होंने पहले, अर्जुन स्वागतम ऐसे बोलकर मुड़कर देखा, दुर्योधन भी बैठा था, उसको भी स्वागत किया। तब भगवान समझ गए कि दोनों सपोर्ट लेने के लिए आए हैं। भगवान ने बोला उनको, ठीक है, एक ओर मेरी 10,000 नारायणी सेना दे दूंगा, दूसरी ओर मैं आऊंगा निरायुध पाणी होकर, कुछ आयुध नहीं लेकर आऊंगा, आप दोनों सोच लो, चुन लो। दुर्योधन ने पहले हाथ ऊपर किया, मैं चुनूंगा। भगवान ने बोला देखो पहले मैंने अर्जुन को देखा इसलिए उसको चुनने दो। तो दुर्योधन को बहुत डर था, क्या चुनने वाला है। दुर्योधन हिचकिचाए बिना, अर्जुन हिचकिचाए बिना भगवान को चुना उन्होंने। दुर्योधन खुश हो गया, केशव दानव से नहीं मेरे लिए बचा है, मैं 10,000 लोगों को लेता हूँ, ऐसे बोलकर निकल गया। वो खुश होकर सोचा उसने ये कि कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा, आयुध भी उठाने वाला नहीं है वो, इसके विरुद्ध 10,000 लोग मिलना बहुत अच्छा है। लेकिन उसको मालूम नहीं था भगवान कृष्ण जब प्राप्त हुए अर्जुन को, इतने बहुत अच्छी तरीके से उसके मित्र भी बने, मार्गदर्शक बने, उसके मेंटर बने, और उसको सही समय पर उन्होंने मदद किया। रणभूमि में अलग अलग समस्याएं उनको सामना करना पड़ा। एक बार एक नागास्त्र आ रहा था अर्जुन की ओर। उस समय अर्जुन ने देखा कि नागास्त्र उसके मुकुट को उड़ा दिया। मुकुट था रत्नों से मंडित, सब रत्न बिखर गए धरती में। और अर्जुन ने कृष्ण को बोला, केशव रथ को थोड़ा संभाल कर चलाओ। भगवान ने बोला, अर्जुन ये जो नागास्त्र था तुम्हारे गर्दन को उड़ाने वाला था, मैं इसको 1 फुट दबा दिया इसको, इसलिए तुम्हारा मुकुट उड़ गया। ये बात सुनकर अर्जुन कृतज्ञ हुआ भगवान को। इस तरह अनेक बार भगवान बार बार अर्जुन को मार्गदर्शन भी दिया, बचाया उनको रणभूमि में। इसलिए आपको कभी कभी लिंक्डइन में 500 लोग आपके आर्टिकल के लिए लाइक्स डाल देते हैं, आपको लगता है कि इतने हमारे प्रशंसा करने वाले लोग हैं। लेकिन आपके पास ये एक व्यक्ति हो जो आपको करेक्शन दे सकता है, आपको सुझाव दे सकता है, ये करो ये मत करो, वो व्यक्ति जो है, और वो एक ईमानदार मित्र हो आपके जीवन में, he is far superior than 500 likes or 5,000 likes for you. Because most people who like you don't know who you are and you don't know who they are. Whereas an honest and well-wishing friend in your life is far superior. And Arjuna got one such friend, which is Krishna. Krishna unko mil gaya. So this is the third thing. One mentor is worth an entire army. That's the third thing. And the fourth thing, तो और एक महत्वपूर्ण श्लोक भगवान बोलते हैं हेल्थ के बारे में। आजकल लोग कभी कभी धन दौलत इत्यादि के पीछे भागते समय कभी परिवार को भी भूल जाते हैं और अपने तबीयत को भी भूल जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि एक बार मैं एक मोबाइल कंपनी में गया था, 12 लोग ही बैठे थे, टॉप मैनेजर्स। मेरे स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार के बीच में भी वो लोग मोबाइल देख रहे थे। तो मैंने उनको बोला कम से कम 1 घंटे के लिए बाजू में रख दीजिए उसको। तो वो लोग बोल रहे थे क्या करें, जीवन इतना बिजी हो गया हमारा, क्या करें। तो भगवान बताते हैं रणभूमि में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। देखिए रणभूमि के बीच में भगवान 4 विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। खाने के बारे में, सोने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, और वर्क हमारी नौकरी के बारे में। भगवान बोलते हैं इसमें बैलेंस संतुलन नहीं हो, भगवान बताते हैं तुमको दुख प्राप्त होता है। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है और एक्सरसाइज करता है,
ध्यान करता है और जो बैलेंस करता है, जैसे प्रातः काल भगवान के लिए, दिन प्रोफेशन के लिए, शाम को परिवार के लिए, जो इस तरह का संतुलन रखता है, अर्जुन को बताते हैं भगवान, सच अ हेल्दी बैलेंस वन हु मेंटेन्स ही विल बी सक्सेसफुल। अनेक लोग सोचते हैं कि हम लोग पहले कमा लेंगे बाद में देखेंगे ये सब के बारे में। देयरफॉर इन यूथ पीपल वर्क हार्ड टू गेट मनी एंड व्हेन दे गेट ओल्ड देन दे स्पेंड द मनी इन हेल्थ इश्यूज। पता नहीं कब असली सुख लूटेंगे, आनंद लूटेंगे जीवन में। So therefore he is talking about the health. That's the fourth point. And the last point, भगवान गीता के अंत में बताते हैं, सब लोग पीछे बोल सकते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये महत्वपूर्ण श्लोक है, ये भगवद गीता के श्लोकों का सार है। इसमें भगवान बताते हैं कि इस दुनिया में भगवान के ऊपर भरोसा रखो और शांति से सब क्रियाओं को करो, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है इस दुनिया में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे हम लोग मुंबई गए थे, एक बिल्डिंग में 21st स्टोरी बिल्डिंग जाना था हमको, 8वें स्टोरी तक हम लोग पहुंच गए। लिफ्ट जो है 8वां 9वां 2 फ्लोर के बीच में हटक गया, लिफ्ट पावर कट हो गया। तो हम 8 लोग थे, सबके सब डर गए। तो अंदर जो था लिफ्ट वाला लड़का, वो बोला चिंता मत करो, 1 मिनट में आ जाएगा, पावर ठीक हो जाएगा। हम वेट कर रहे थे हम लोग, 3 मिनट हो गया, आया नहीं। ये फ़ोन भी किया, कोई उठाया नहीं उसके फ़ोन। तो वो बोल रहा था हमको, पिछले हफ्ते ऐसे ही एक लिफ्ट अटक गया और 8 लोग मर गए, ऐसे बोला। हम लोग को बोल रहा वो, बोलने के बाद हमारे सब लोग डर गए। भाग्यवश हमारे हाथ में माला था, माला ले लिया हमने। अभी सोचा हमने हमारे हाथ में क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि सीमेंट दिख रहा है उधर, क्योंकि हम ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बीच में अटक गए हम लोग। तो अभी सोचा कि लगता है कि अंतिम काल आ गया। अभी भगवान बताते हैं गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर छोड़ते समय मेरे चिंतन करते हुए छोड़ो, मेरे पास पहुंच जाओगे। तो हम सब लोग जोरदार हरिनाम करने लगे, लाइट भी आ गया और ऊपर पहुंच गए हम लोग। अगर हम पहुंचे नहीं तो इधर नहीं रहूंगा अभी। इस तरह कभी कभी आपके जीवन में ऐसे परिस्थिति आता है जिसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हमें सीखना चाहिए, जैसे अगर सड़क में चलते समय एक कांटा चुभ गया, अलग अलग लोग अलग अलग आवाज उठाएंगे। कोई बोलेंगे मम्मा, कोई बोलेगा पापा, कुछ लोग गाली भी देते हैं कुछ लोग। अगर कोई सीख लेता है कि कांटा चुभ गया, गोविंदा रामा ऐसे बुलाएगा, वो भाग्यशाली है। क्योंकि ऐसे भगवान के नाम स्वाभाविक रूप से पुकारने की आदत आ जाता है, मतलब हम कभी भी कठिन परिस्थिति में हम उनके ऊपर छोड़ देंगे और हम समझेंगे कि वो हमारे सुरक्षा के लिए, हमेशा के लिए है। तो मैं 5-10 मिनट में कुछ प्रश्नोत्तर कर सकता हूँ आप लोगों से। कोई पूछना चाहते हैं? इफ एनीबडी वांट टू कमेंट और आस्क क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। और एक माइक है क्या ऐसे कार्डलेस? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Anybody want to say something or ask any question? Any of you? I think, yeah, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मैं धर्मेश दुलेरा मेरा नाम है। मुझे पूछना है कि जब हम फ्लक्चुएटेड होते हैं, मन कहीं पे और होता है, तो हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? करेक्ट। पहला मन तो जरूर भटकेगा ही, भटकना ही उसका स्वभाव है अभी की अवस्था में। भगवान क्या बताते हैं गीता में, या तो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं नयेत्। अर्जुन, जब जब मन तुम्हारा भटकता है, ध्यान करते समय उसको खींच कर लेके आओ, वो ध्यान करने के लिए प्रयत्न करो, ऐसे बताते हैं। जैसे एक बच्चा है गोद में, आप इधर उधर देख रहे हैं, कूद जाता है,
रैंक हुए आगे जाता है, उसको पकड़ पकड़ कर लाकर गोद में बिठा लेते हो आप। ऐसे ही मन को भी पकड़ कर लेके आकर ध्यान से मंत्र को सुनना चाहिए, ऐसे बताते हैं भगवान। जितना मन भटक समय आप खींच खींच कर लेके आते हो, धीरे धीरे वो अभ्यास करने से एकाग्रता आ जाएगा। जैसे आपके पास अगर एक लेंस हो, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको ऐसे एक पेपर के ऊपर ऊपर नीचे करने से फोकल पॉइंट मिल जाएगा आपको। फोकल पॉइंट मिलने के बाद वो जला देगा पेपर को। इसी तरह अभी हम लोगों का मन एकाग्र नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा आदत ही डिस्ट्रैक्शन हो गया है। हम अक्सर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं इंस्टाग्राम में, अनेक बार फ़ोन कॉल आता रहता है, बीप साउंड आता रहता है, तो हम इतना डिस्ट्रैक्शन का अभ्यास हो गया हमारा। इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा उपवास करना चाहिए। फ़ोन से, फ़ोन को लॉकर में रख देना चाहिए आधा दिन। जैसे प्रातः काल में प्रार्थना करते समय हैं, उसको अंदर रख दिया, उधर ध्यानपूर्वक अब कर पाओगे। इसी तरह लेकिन आदत धीरे 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 एकाग्रता करने की यत्न करने से आ जाएगा। ये मंत्र जो बोला मैंने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दो दो शब्द को ध्यान से सुनिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातः काल में करेंगे, मन एकदम शांत है प्रातः काल में, क्योंकि सत्वगुण प्रधान, दिन में रजोगुण प्रधान, रात को तमोगुण प्रधान है। इसलिए प्रातः काल में जो 5 से 8 के अंदर अगर बैठकर 10 मिनट भी 108 मिनट कर दिया आपने, ऐसे रोज करते जाइए, एक हफ्ते में आपको आप देखेंगे कि उसमें मन लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई कुछ? तो मैंने 5 पॉइंट बोला, किसको 1 पॉइंट याद है इसमें? वेयर द क्वेश्चन? हाँ या उनको दीजिए। One of the point is mind management. Manage your mind. Yeah. That's one of the points. Yeah. And master your mind, manage your mind. Krishna, thank you. और या आपका? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। मैं पंकज मिश्रा। मुझे सिर्फ ये समझना था, जब ये आपने एक वर्ड अभी बोला था कि हाउ टू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस हियर। करेक्ट। So nowadays we are professionals, right? And then corporate expectation is going high and higher, right? And the amount of time which we have to work, right, that is getting lesser for us. Yeah. And for family time is getting sinking now, right? Correct. So how to manage these situations nowadays, because we have to spend more and more time for work, and so that, I mean, because of this we are having a very less time to spend with family and to other activity like that. Okay, I will give you a clue on this. When you are doing your work, you can do 4 types of work you can do. Hard work, smart work, team work, and heart work. I'll tell about each of this. Hard work तो आप जानते हैं, सब लोग कसरत करते हैं, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव आइडिया से उसी काम को सरलता से करने के लिए उपाय सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अभी उन दिनों में सुना होगा आपने, एक काक को बहुत प्यास था, एक जार के अंदर पानी था लेकिन पानी नीचे था, उसको वो अंदर जाएगा तो घुस जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा वो। इसलिए काक ने क्या किया मालूम है आपको? पत्थर लेके आकर डालकर पानी के लेवल को ऊपर लाया और पीकर चला गया। उसको बुद्धिमान काक बोला जाता है, लेकिन आजकल के ज़माने में वो उतना बुद्धिमान नहीं है। क्यों? वो ही इज़ अ हार्ड वर्किंग क्रो, नॉट अ स्मार्ट क्रो। स्मार्ट क्रो होगा तो क्या करेगा? निकट के एक फ्रूट जूस दुकान में जाकर एक स्ट्रॉ लेकर आएगा, अंदर डालकर पीकर निकल जाएगा। Isn't it? So not only we should do hard work, we should also do smart work. Then third is team work का मतलब क्या है? अगर आप भगवत गीता को रोज 1 पेज पढ़ते जाइए, भगवान कृष्ण सिखाते हैं कैसे हम अलग अलग लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। दूसरे अध्याय के 56 to 72 वर्सेस, सेकेंड चैप्टर, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, उसमें भगवान बताते हैं कि जो क्रोध भी करता है हम लोगों से, उनके साथ भी शांति से कैसे बात करना भगवान सिखाते हैं उधर। तो हम सब तरह के लोगों के साथ बर्ताव करने की आदत सीख लिया
आपको टीम मिल जाएगा, आपको अलग अलग तरीके से मदद देने के लिए आपको। हाँ। लेकिन अगर हम लोगों के साथ सही ढंग से बर्ताव नहीं किया, लोग कुछ बहाना बताकर निकल जाएंगे, काम नहीं करेंगे। हाँ। जितना आपका टीम मजबूत है उतना आपका टाइम जो स्पेंड करना होता है वो कम हो जाएगा आपका। जैसे मैं इधर आया पुणे में 1995 में आया, तो अभी लगभग 30 साल हैं हम पुणे में। तो उन दिनों में 120-140 लोग थे। अभी हमारे कम्युनिटी है 6000 लोग, और मंदिर में लगभग 200 ब्रह्मचारी इसमें हैं इसे। तो इन लोगों को मैनेज करना तो एक आदमी क्या कर सकता है? हमारा बड़ा टीम है। कांग्रेस अभी जाना माता जी जैसे 100 काउंसलर्स हैं, ब्रह्मचारी के लिए भी काउंसलर्स हैं ऐसे। तो हम लीडर्स के साथ अच्छा संबंध रखेंगे, उनके द्वारा बहुत बड़े कम्युनिटी को मैनेज कर पाएंगे। सो दिस इज टीम वर्क वी कॉल इट, बिकॉज दे आर ऑल डूइंग टीम वर्क, आई कैन गेट टाइम फॉर माई सेल्फ। Understand, no? And fourth one is called heart work. What is heart work? Prayer. Prayer means the difference between what you can do and what God can do. God is infinitely powerful. हम लोग छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। अर्जुन ने बुद्धिमत्ता से कृष्ण के साथ संबंध जोड़ लिया, क्योंकि इसलिए बताया गया है जयस्तु पांडपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जिस पक्ष में भगवान कृष्ण रहे उनको विजय प्राप्त हुआ। ऐसे एक और एक श्लोक सुना होगा आपने, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानी तिर्मतिर्ममा। जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन के साथ, उनको विजय प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुआ। Whenever Lord is on any particular side, you pray to Lord. When Lord comes to your side, all cosmic forces will align with the Lord. मतलब क्या है? अगर आपने भगवान से प्रार्थना करके उनकी शक्ति की याचना की, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अनेक चीज लाइन में आ जाते हैं आपके। उदाहरण के लिए अर्जुन ने कृष्ण को ले लिया अपने पक्ष में, उसके कारण इंद्र ने अर्जुन को घोड़े दिए, अग्नि देवता ने अर्जुन को रथ दिया, शिव जी ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया, हनुमान ने बोला कि मैं झंडे में बैठकर मैं चिल्लाहट दूंगा आप लोगों को उत्साह देने के लिए। इस तरह अनेक लोग जुड़ गए ये सोच कर कि कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, हम भी उधर चले जाएंगे। इस तरह आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, दुनिया के अनेक लोग आपके लाइन पर आ जाएंगे, आपको काम आसानी से हो जाएगा। वो कैसे होगा हमको पता नहीं, लेकिन भगवान कराते हैं। When you become a servant of God, He will make you an instrument like a puppet and make you do great things. इसलिए इसको हार्ट वर्क बोलते हैं। हनुमान को अभी जब सीता को ढूंढना था तब उन्होंने प्रार्थना की प्रभु रामचंद्र को, वायुदेव को, सूर्य देव जो उनके गुरु हैं, सबको प्रार्थना की उन्होंने। उसके बाद सीता को पहचान पाए, सीता के संबंध में संदेश निकाल कर लेके आकर रामचंद्र को दे दिया उन्होंने। So the prayer is a very powerful way of attracting the attention of Lord and the cosmic powers. तो चार चीज बोला मैंने, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टीम वर्क एंड हार्ट वर्क। ये चार कर दिया आपने, दिस इज द बेस्ट वर्क यू कैन डू। बियॉन्ड दैट लेट कृष्णा डू द रेस्ट। डू योर बेस्ट, लेट कृष्णा डू द रेस्ट। ये हमें ये फॉर्मूला गीता में बताया भगवान, क्योंकि हमारी ओर से जो होना है हमने कर दिया, बाकी चिंता करना क्या। हम लोग 9 घंटे काम करेंगे दिन में, 9 घंटे 10 घंटे प्रोफेशन करेंगे, तो प्रातः काल में भगवान के लिए, शाम के लिए, परिवार के लिए हम दे पाएंगे। हम अभी आजकल के इंसान 16 घंटा भी काम करता है, उसका एफिशिएंसी भी कम होता है। जैसे पेंसिल होता है, जितना आप लिखते जाएंगे वो ब्लंट हो जाता है, उसके बाद ये अच्छा नहीं दिखता है। इसी तरह हैक्सा होता है, कटते रहेंगे आप, शार्प नहीं करेंगे उसको, इसके कारण वो गर्मी बढ़ जाता है। इस तरह अगर हम लोग 16 घंटा काम करेंगे, दिमाग गर्म हो जाता है। ज़्यादा सोने वाले लोग लेजी हो जाते हैं, ज़्यादा दिमाग को गर्म करने वाले क्रेजी हो जाते हैं। वी डोंट वांट टू बी लेजी और क्रेजी, वी वांट टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी और भी कुछ कार्यक्रम बाकी है, और यही क्या क्वेश्चन है क्या? ठीक है, उधर एक उनको दीजिए, माइक दीजिए। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम सुमेश शर्मा है। स्वामी जी, मुझे एक चीज़ पूछना है, लाइफ फुल ऑफ सक्सेस और फेलियर है। करेक्ट। अभी जब सक्सेस आता है ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट टारगेट के लिए, वहाँ पे फिर फेलियर आता है, फिर ट्राई करते रहते हैं, फिर सक्सेस आता है। करेक्ट।
ये दुनिया का नियम है, भगवान बताते हैं। ये लास्ट ब्रेथ तक चलता रहता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इसको कैसे कंट्रोल करें कि भी कहीं तो हम अपने हाँ, भगवान क्या बताते हैं इसके बारे में गीता में, ना प्रकृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मणि ब्रह्मविद स्थितः। अर्जुन, तुम्हारे लिए विजय और पराजय दोनों प्राप्त होगा, दोनों में तुम स्थिर बुद्धि रखो। ऐसे बताते हैं भगवान। क्यों स्थिर बुद्धि रखना चाहिए, कारण भी है उसका। क्योंकि अभी रात चल रहा है, कोई सोचेगा अरे इतना अंधेरा है, तो आपका प्रातः काल में सूर्य का उदय हो जाएगा, करेक्ट है। अभी फेलियर आता है, बाद में सक्सेस आएगा। अभी अगर ठंडी का मौसम है तो गर्मी का मौसम आएगा, कभी पराजय प्राप्त होगा, कभी जय प्राप्त होगा आपको। लेकिन इस दुनिया में आप जन्म लेते हो, अंत में मृत्यु होता है, इस बीच में ये दोनों आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। ये जिस तरह का ऋतु बदलता है ऐसे ही। तो भगवान बोलते हैं कि इन चीज़ों को सहन कर लो और इस शरीर से ऊपर उठने के बारे में सोचो। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक में भगवान बताते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में द्वंद्व बहुत हैं। कोई आपको मान देता है, कोई अपमानित करता है, कोई सुख देता है, कोई दुख देता है। कभी आपके लिए शीत है, कभी उष्ण है। लेकिन भगवान बताते हैं इन चीज़ों में तुम लिप्त हो जाओगे तो तुमको बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काटना पड़ेगा। इसके बदले तुमको क्या करना चाहिए? अभी कमल देखिए, कमल जो है कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन कीचड़ में उलझ नहीं जाता है वो। कभी देखा आपने कमल ऐसे बेंड होकर कीचड़ के अंदर चला गया? देखेंगे आप, वो कीचड़ को इस्तेमाल करके ऊपर आ जाता है। इस तरह कठिन परिस्थितियों को इस्तेमाल करके तुम ऊपर उठो, भगवान बताते हैं। इतना ही नहीं, कमल सूर्य से पोषण लेता है। अभी कमल पहले ये होता, कली होता है, वो सूर्य के प्रभाव से खिल उठता है, तब सुगंध निकलता है, अंदर मधु भी प्राप्त होता है ब्रह्मरों को। मतलब इस तरह एक भक्त जो होता है इस दुनिया के कीचड़ जैसे समस्याओं से ऊपर उठकर भगवान जो भगवान है उनको सूर्य से तुलना किया है, उनसे सहारा लेकर, उनसे पोषण लेकर खिल उठता है भक्त। इस दुनिया में भी वो लिप्त नहीं होता, उलझ नहीं जाता, वो ऐसे रहना चाहिए। और कमल के पत्ते जो होते हैं वो पानी को छूते नहीं। वो इस तरह दुनिया में रहते समय हमको ऐसा रहना चाहिए कि हम आए हैं, एक दिन शरीर छूट जाएगा, हमें ऐसे धर्म के कार्य करना चाहिए जो हमें भगवान के निकट लेकर जाएगा। इस भावना से अगर हम अनासक्त होकर काम करते रहेंगे, जिम्मेदार होना चाहिए लेकिन अनासक्ति भी होना चाहिए। यही भगवान उपाय देते हैं गीता में। ठीक है, थैंक यू। अब एक प्रश्न, आई थिंक इट्स गेटिंग लेट ना प्रभु। वन लास्ट क्वेश्चन। यस, उनको दीजिए, माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे, बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन बहुत ही विकट है, मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। असल में होता ये है कि जब हम कभी भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, खास करके उसी टाइम पर हमारा मन जो है यहाँ वहाँ भटकता है। करेक्ट। और जब भी हम पूजा करने बैठे या समझ लीजिए भगवान का ध्यान करना है, तो उसी समय में भगवान के लिए गलत विचार आते हैं मन में। और आपने जैसे कहा कि जितना ज़्यादा हम धर्म का काम करेंगे उतना ज़्यादा हम भगवान के नज़दीक जाएंगे। करेक्ट। लेकिन मेरे साथ में ऑपोजिट हो रहा है प्रभु जी। करेक्ट। इसका कारण मैं बताता हूँ। ध्यान में पहला चीज़ है, आउटर सर्कल क्या है? ब्लैक सर्कल है। क्योंकि अगर आप आपके घर में एक कमरा है, बंद करके रखा बहुत सालों साल, एक दिन खोलकर डस्ट निकालने के लिए आपने झाड़ू मारा तो डस्ट उठेगा ना, धूल ही उठेगा। इस तरह अभी हम लोग मन को सफाई करने का प्रक्रिया चालू हो गया, तो धूल उठता, हमको काशी होता, हमको आश्चर्य होता है कि अरे मैं सफाई करना चाहता हूँ, इतना धूल क्यों उठ रहा है, हा? लेकिन ऐसे सफाई करते जाओगे तो धीरे धीरे धूल सब निकल जाएगा। वो इसको बोलते हैं नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको। और अब करते जाने से पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन आएगा। वो क्या है? आज शाम को कार्यक्रम है, हमको तैयारी करना है, अभी पढ़ना है, नहीं तो कुछ तो फूल खरीदना है, तो भगवान के सेवा संबंधित विचारे मन में उठेंगे नाम जप करते समय। उससे भी आप और गहराई से नाम जप करेंगे तो प्रार्थनात्मक भावनाएं उठेंगे मन में। जैसे प्रहलाद ने प्रार्थना की, गजेंद्र ने प्रार्थना की, भीष्म ने प्रार्थना की, जैसे कि कुंती माँ ने प्रार्थना की, प्रार्थनाएं उठेंगे मन में। और ऐसे प्रार्थना जब उठेगा तब शुद्ध हो गया मन।
और उसके आगे भगवान के रूप दिखाई देगा, भगवान के लीला चेष्टाएं दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें गहराई से नाम के अंदर प्रवेश करना होगा, नाम करते करते ऐसे। अभी आप जो पूछ रहे हैं ये पहला स्तर है, जब मन में बहुत विकार उठते हैं, वासनाएं उठते हैं, क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से इन चीज़ों को मन में लेकर आए हैं हम लोग। अभी इसको धुलाई अभी भी चालू हुआ है। हमें धैर्य रखना चाहिए और दूसरा चीज़ है नेगेटिव इनपुट्स नहीं देना चाहिए मन को, पॉजिटिव इनपुट्स देते जाना चाहिए, अच्छे भक्तों के संग में रहना चाहिए। जैसे इधर भी कार्यक्रम होता है, इसी कॉलोनी में होता है, इधर घर में इस तरह के कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे। इंक्रीज द पॉजिटिव, गिगो प्रिंसिपल बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। इस तरह हम अच्छी चीज़ को इनपुट देते रहेंगे। हमारे मंदिर इधर है कातरज कोंडवा में, और एक कैंप में भी है। आपको स्वागत है, आप आ सकते हैं। सो नाउ इट्स गेटिंग लेट, बट आई विल कंक्लूड माई टॉक विद दिस. If any of you have similar doubts like what you asked now, say you want to know about focus, you just put focus Radhesham Das, you put, or you put concentration Radhesham Das, or mind Radhesham Das, you put like this. In YouTube you will get lectures on all these topics. I speak a lot to the college students and corporate companies also. And you're all most welcome to our temple in Katraj Kondwa, which is not very far from here. So thank you for the opportunity, and have some more part of the festival, take part in it and have prasadam and go. Thank you very much. Hare Krishna.